नमस्ते थाईलैंड एट बोध गया 2026 जब बुद्ध की धरती पर मिला थाई संस्कृति का संगम। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, यह था दो देशों के आत्मा का मिलन। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया, जहाँ से दुनिया को शांति का संदेश मिला, वहीं पहली बार इतिहास रचा गया जब थाईलैंड ने कहा नमस्ते बोध गया और जन्म हुआ नमस्ते थाईलैंड एट बोध गया 2026 का। बिहार के बोध गया स्थित रॉयल थाई मठ परिसर में 1 मार्च से 4 मार्च 2026 तक कोलकाता स्थित रॉयल थाई महावाणिज्य दूतावास ने रॉयल थाई मठ के सहयोग से इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया। बोध गया में पहली बार आयोजित यह कार्यक्रम सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि भारत और थाई समुदाय के बीच एकता और सहयोग का जीवंत उदाहरण बना। 4 दिनों तक बोध गया बना मिनी थाईलैंड। प्रमाणिक थाई व्यंजन, पारंपरिक कला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, हर कोने में दिखी थाई विरासत की झलक। विश्व भर से आए श्रद्धालुओं ने थाई संस्कृति को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि महसूस किया। 3 मार्च 2026 बौद्ध धर्म का पवित्र दिवस है, मक्खा पूजा दिवस। इस अवसर पर आयोजित हुए धर्म प्रवचन, भिक्षार्पण समारोह, सामूहिक ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन धर्म चर्चा, अमेरिका में आयोजित वॉक फॉर पीस में शामिल रहे भिक्षुओं ने भी धर्म और शांति का संदेश दिया। पूरा बोध गया आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को मिला थाईलैंड की प्रमुख संस्थाओं का सहयोग। वो हैं टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, थाई ट्रेड ऑफिस न्यू दिल्ली, थाई एयरवेज इंटरनेशनल, थाई प्रेसिडेंट फूड्स, ग्लोबल पावर सिनर्जी पब्लिक कंपनी लिमिटेड। बोध गया में रह रहे थाई समुदाय के स्वयंसेवकों ने पारंपरिक भोजन और आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह आयोजन केवल सांस्कृतिक उत्सव नहीं था, यह था जन जन से कूटनीति का जीवंत उदाहरण। अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु, भारतीय नागरिक, विदेशी तीर्थयात्री सभी एक मंच पर आए, संवाद हुआ, मित्रता बढ़ी और भारत थाई संबंध और मजबूत हुए। कार्यक्रम से पहले शुरू हुआ एक मानवीय अभियान, फ्रॉम थाईलैंड विद हार्टफेल्ट लव फॉर बोध गया। 24 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित सामुदायिक सेवा कार्यक्रम में 4 विद्यालयों को सोलर लाइटिंग, स्थानीय समुदाय को ऊर्जा सहायता और छात्रों को शिक्षा किट और लंच बॉक्स का सहायता मिला है। लाभान्वित हुए इससे पंचशील पब्लिक स्कूल, बोधिकुल स्कूल, वटपा ढोंगेश्वरी विद्यालय, आनंद विद्यापीठ स्कूल के बच्चे। साथ ही दिया गया व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण, क्रोशिया निर्माण, फूल माला निर्माण, झाड़ू निर्माण, मशरूम उत्पादन, जिसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और अतिरिक्त आय। बुद्ध की करुणा, थाईलैंड की उदारता और भारत की आध्यात्मिक विरासत, अब ये तीनों मिले तो बना नमस्ते थाईलैंड एट बोध गया 2026। यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के भारत थाई सहयोग की मजबूत आधारशिला बन गया है। In celebrations of our beautiful friendship between Thailand and India, and also international Buddhist community in Bodh Gaya. So we organize. First of all, is just the Dhamma talk, and also group meditations for also all the pilgrims, Buddhist pilgrims. Anyone who are interested can join us. And also we have the food offering to the monks, and you will see our cultural performance from Thailand, as well as food stalls, delicious Thai food stalls here. Many, everyone come by heart. They cook delicious food, want to share to our friends in India. In spite of India and Thailand relationship already very well. Yeah, very well, and I wish we can further strengthening our relationship. Our relationship continue to grow stronger and stronger. What is the purpose of this occasion? The main purpose is to, first of all, to promote. I want to make the Royal Thai Monastery a must visit for every visitor. Anyone who visit Bodh Gaya, they go to pay worship puja at the Mahabodhi temple, and please visit the Royal Thai Monastery. This is a mini Thailand.
Yeah, we want to show you. This is the main purpose. We show you. This is Thailand look like, and I also would like to invite our Indian friends. Visit Thailand. We also, particularly during this time, we offer visa-free entry. You can stay up to 60 days in Thailand with no visa. In Bodh Gaya, In there are Bodh so Gaya. many Thai monasteries already. Yeah, there are 16 Thai monasteries here, the temple. That's reflect because Thailand and India we share cultural heritage, particularly Buddhism, dating back thousands of years since the Ashoka Emperor. Okay. That's one we have very close relationships, spiritual also. Your introduction, please. My introduction about myself. Yeah. Oh, hello. My name is Siriporn Tanti Panyathep. I'm Consul General of Thailand in Kolkata. My jurisdictions, I cover 5 states in eastern India, um, including Bihar. And actually, especially the most special one of the most special state under my jurisdictions is Bihar, because we have more than 30 Thai temples in Bihar and 16 in Bodh Gaya, and this is the most visited state by Thai pilgrims. Every year, more than 80,000 visitors from Thailand. I believe that is the largest source of international pilgrims to Bodh Gaya. Okay, thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Please enjoy.